नामचीन काव्यकार डॉक्टर कुमार विश्वास शनिवार को ठाकुर श्री बांके बिहारी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। मंदिर में कविराज पूरी तरह आस्था के रंग में रंगे नजर आए, जहां उन्होंने अपने आराध्य को भजन भी गाकर सुनाया। डॉक्टर विश्वास ने कोलकाता की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए राजनीतिक दलों को आड़े हाथों भी लिया। धार्मिक नगरी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए जाने माने कवि कुमार विश्वास सुबह ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां पूरी श्रद्धा से दर्शन पूजा करने के बाद ठाकुर जी सामने भजन की कुछ पंक्तियां भी गाकर सुनाई। मंदिर में सेवाधिकारी मनोज गोस्वामी और गोपी गोस्वामी ने ठाकुर जी का प्रसादी अंगवस्त्र और 56 भोग प्रसाद भेंट किया। गोपी गोस्वामी की गद्दी पर पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर विश्वास ने कहा कि कोलकाता रेप मर्डर केस बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा वाम के साथ राम का राजनीतिक रूप से चर्चा करना है, क्योंकि भगवान राम का जन्म दुष्टों के संहार के लिए हुआ है। राम के नाम पर अराजकता उचित नहीं है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मसले पर उन्होंने कहा कि अगर दूसरे पक्ष के 1000 लोग भी समझदारी दिखाते हुए विवादित भूमि का खुद अध्ययन करें और इसे श्री कृष्ण के भव्य मंदिर के लिए सौंप दे तो भाईचारा कायम होगा। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर यह उनसे यही प्रति उपहार मांग रहे हैं। ये मेरा पुण्य है, मेरे पूर्वजों का पुण्य है, हमारी परंपरा का पुण्य है कि विश्व में जितनी विभूतियां हुई हैं, जितने भगवत्ताएं हुई हैं, उन्होंने या तो मनुष्य जाति के मन को प्रभावित किया, या मस्तिष्क को प्रभावित किया, या आत्मा को प्रभावित किया, या तीनों के समग्र से चलने वाले तन को प्रभावित किया। अकेले योगेश्वर कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने मनुष्यता के चारों प्रक्रमों को प्रभावित किया। जब उन्होंने मस्तिष्क को प्रभावित किया तो गीता जैसा नवनीत दिया। जब उन्होंने मन को प्रभावित किया तो बिहारी जी जैसा स्वरूप बनाकर रस की, रास की, प्रेम की और जितने भी आत्मा को आंदोलित करने वाले तत्व हैं, मन को आंदोलित करने वाले तत्व हैं, उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया। जब उन्होंने शरीर को प्रभावित किया तब उन्होंने ऐसे व्यूह रचना के रूप में स्वयं को तैयार किया जिसमें 5 वनवासी युवकों को विश्व के सबसे बड़े युद्ध में अपनी योजना के कारण विजय दिला दी। तो ये हमारा सौभाग्य है कि अगर हम ठाकुर के इन गुणों का 1% भी जनता को सुना पाए, जो वागीशा मिली है, जो वाणी मिली है, जो परंपरा मिली है, ब्राह्मण का शरीर मिला है, अध्ययन मिला है, परिवार का सत्संग मिला है, बिहारी जी कृपा मिली है, गोपी जैसे छोटे अनुज मिले हैं जो हरिदास महोत्सव में बिना पारिश्रमिक के कविता सुनवा देते हैं। तो ये तो जानना चाहिए ना। सर, कृष्ण की बात करें तो द्रौपदी की बात भी आती है, और जैसे लाज बचाई द्रौपदी की, और कलकत्ता जैसा कांड, क्या कहेंगे? कलकत्ता जैसा कोई भी कांड पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में हो रहा हो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे तो दुख इस बात का है कि वहाँ की हमारी बड़ी बहन, हमारी बहन जी दीदी ने राजनीतिक रूप से चर्चा करते हुए वाम के साथ राम का प्रयोग किया। वो बहुत ही कष्टकर था, क्योंकि पृथ्वी की अराजकताओं के नाश के लिए भगवान का अवतार होता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब वो आत्मा स्वजाम्य, वो स्वयं को सृजित करते हैं। ऐसे में राम वाले अराजकता फैला रहे, ये थोड़ा सा मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उस बिटिया के लिए क्या कहूँ, एक पुरुष होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक भाई होने के नाते मैं लज्जित हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये कम से कम इस बार तो, जो कि दामिनी के समय हमने लाठियां खाई थी, इस बार संभवतः शायद उपचार मिले इस पूरी जाति को, यही कह सकता हूँ।